राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक समझदारी की, एक सियार और एक जादुई ढोल की। मतलब कि जादुई ढोल किस प्रकार से बना, उसमें किसने किस प्रकार से समझदारी दिखाई। आज हम इस प्रकार से इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। एक मेमना होता है, वह जंगल से जा रहा होता है। आपको भी पता ही है, मेमना तो बहुत मासूम सा होता है, क्योंकि वह बकरी का बच्चा होता है, जिसे हम मेमना कह देते हैं। बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। वह जंगल से जा रहा होता है। जब वह जंगल से जा रहा होता है तो इतना डरा डरा हुआ होता है कि उसे ऐसे लगता है कहीं कोई शेर, कोई बड़ा जानवर उसे कहीं खा ना जाए। क्योंकि जंगल के जानवर, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, वह छोटे छोटे जानवरों को अपना आहार बना लेते हैं। इस प्रकार से वह मेमना जा रहा होता है। जब वह जंगल से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे सियार मिलता है। सियार मेमने को देख लेता है और छुप जाता है, क्योंकि अगर सियार उसके सामने आएगा तो मेमना दौड़ जाएगा। इसलिए सियार उसे छुप कर देख रहा होता है। तो मेमने को भी भनक पड़ जाती है कि सियार उसे देख रहा है। मेमना अपनी जान बचाते हुए जंगल के दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सियार की आंखों से कौन बच पाया है। एक शिकारी से एक शिकार कब तक बच पाएगा? शिकारी ने तो अपना शिकार करना ही करना है। तो जो सियार है वह मेमने के पास जाता है, और यूं ही सियार जो है मेमने को पकड़ने की कोशिश करता है, तो मेमना कहता है, तुम मुझे मत पकड़ो सियार मामा, मुझे मत पकड़ो। मैं तो नानी घर जा रहा हूँ। नानी घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा, मोटा ताजा होकर आऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? इतने छोटे से मेमने से क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। आपके तो पेट में पता भी नहीं लगेगा मैं कहाँ गया। इसलिए मुझे जाने दो। मैं नानी घर जा रहा हूँ। नानी घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा, मोटा तकड़ा होकर आऊँगा, फिर तुम मुझे खा लेना। इस प्रकार से वह सियार को कहता है। सियार जो है उसकी बात सुनता है और फिर उसके ऊपर जोर से दहाड़ता है और कहता है, नहीं, तुम फिर नहीं आओगे, मैं तो तुम्हें अभी खा लूँगा। लेकिन जो मेमना होता है वह कहता है, तुम घबराओ मत, मैं मोटा तकड़ा होकर आ जाऊँगा, फिर तुम मुझे खा लेना। दोनों में कमिटमेंट हो जाती है, आपस में वादा हो जाता है। तो जो सियार है वह मेमने को वहाँ से जाने देता है। मेमना वहाँ से अपनी जान बचाकर जाता है और सुख की सांस लेता है। जो ही वह अपनी नानी के घर पहुंचता है, वहाँ खूब रहता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है। लेकिन वह मौज मस्ती जो है वह सियार के जो सॉरी वह मेमने के जो है चेहरे पे नहीं दिखती है। वह वह जो उसकी नानी होती है वह कहती है, क्या बात है बेटा, तुम्हें इतने दिन हो गए हुए यहाँ पर आए हुए, लेकिन तुम्हें कुछ तंदुरुस्ती नहीं आ रही है और तुम्हारे चेहरे पे रौनक भी नहीं है। लेकिन मेमना इतना घबराया हुआ होता है, वह कुछ नहीं बताता है। जैसे जैसे दिन नेड़े आ जाते हैं तो फिर नानी पूछती है, बताओ बेटा, अब तो तुम्हारे जाने का भी समय हो गया है, मुझे बताओ क्या परेशानी है। तब मेमना जो है वह नानी से कहता है, इस प्रकार से मुझे सियार मिला और उसने मुझे यूं खाने की कोशिश की और मैं इस प्रकार से अपनी जान बचाकर वहाँ से आया हूँ। तो जो नानी होती है वह एक तरकीब लड़ाती है और उससे कहती है, चलो अब तुम इस ढोल में बैठ जाओ। जब वह मेमना उस ढोल में बैठ जाता है तो उसके ऊपर से वह उसकी नानी ढक्कन लगा देती है और उसे रोड़ने से पहले उसे समझाती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ टांग मारकर रोड़ दूंगी, लेकिन तुम रास्ते में जहाँ कहीं भी रुको वहाँ से फुड़फुड़ाकर भाग जाना, तो मेम जो सियार है वह तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। इस प्रकार से नानी ने उस मेमने को सारी बात समझा दी।
और उसे ढोल में बिठाकर ढक्कन बंद कर दिया। जूं नानी ने उसे टांग मारी, वह ढोल तो ढुमुक 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 करता हुआ वहां से लुढ़कता हुआ चला गया। जब सियार के पास से ढोल निकला, सियार ने कहा, ये क्या एक अजीब सी चीज है। और जो मेमना है वो बहुत शरारती था। उसने भी देखा कि सियार की आहट है बाहर, तो उसने क्या किया, जब सियार ने उसे ढोल को पकड़ने की कोशिश की तो उसने आवाज़ निकाली, हुर्र 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 करके उसने ढोल को वहां से भगाया। इस प्रकार से जो मेमना है उसने सियार से अपनी जान बचाई। आपको अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परेशानी की परिस्थिति में घबराना नहीं है। उस परेशानी की परिस्थिति से हमें डटकर मुकाबला करना है, समझदारी से मुकाबला करना है, जिस प्रकार से उस मेमने ने किया है। हमें भी अपने बच्चों को यही समझाना है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो घर आकर अपने माता पिता को बताओ, और ताकि माता पिता जो हैं उस परेशानी का हल निकाल पाएं। इस और बच्चों को ये भी समझाएं कि कभी भी किसी परेशानी में घबराना नहीं है, हर परेशानी का हल होता है। इसी कहानी से बस हमें यही शिक्षा मिलती है कि परेशानियों में हमें किस प्रकार से समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह मेरी एक छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।